ओके। क्लास सिक्स्थ में एक चैप्टर है डिजिटल सिटीजनशिप। आपकी बुक में होगा, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो आपकी। बच्चा जो है वो एक अच्छा सिटीजन बने डिजिटल वर्ल्ड का, आईटी का यूज़ करे अच्छे से। तो मैंने इस टॉपिक को समझाने से पहले एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखा, आईटी इज़ अ सब्जेक्ट। गलत बात। आईटी इज़ अ कल्चर। आईटी को कल्चर की तरह से लेना चाहिए, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह से। अब कल्चर की क्या ख़ास बात है कि कल्चर में चाहे वो कहीं की भी कल्चर हो, आपके परिवार की कल्चर हो, आपके शहर की कल्चर हो, या आपके देश की कल्चर की बात की, जैसे हम अफ्रीका की कल्चर, रशिया की कल्चर, या किसी रिलीजन से रिलेटेड कल्चर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हमेशा गुड चीज़ें होंगी, अच्छी बातें बताई जाएँगी कि वहाँ क्या अच्छा है। जैसे आपके परिवार में जब कल्चर सिखाते हैं, ये मैंने बच्चों को भी एग्ज़ाम्पल दिया कि छोटे बच्चे को कहते हैं ताऊ जी के पैर छुओ, मौसा जी के पैर छुओ, फूफा जी के पैर छुओ, बेटा पैर छुओ, इस तरह से करते हैं, कुछ अच्छा सिखाते हैं। और फिर जब वो बच्चा 7th-8th में आ जाता है तो उसे कहा जाए, कहने की ज़रूरत पड़े, ये नहीं होता है, एक्सपेक्टेड होता है उससे कि वो पैर छुएगा, वो अच्छे काम करेगा। अब जब आप अच्छे काम करेंगे, कल्चर की तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, अपनी कल्चर बना लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी और आप एक अच्छे सिटीज़न बन पाएँगे। यही अप्रोच रखी जाती है परिवारों में कोई अच्छी चीज़ सिखाने के वक़्त में, और स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन देने के वक़्त में। सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एडिकेट्स की बात कर रहा हूँ। तो जब ये एडिकेट्स आईटी की तरफ आते हैं, तो आईटी के क्या एडिकेट्स हैं, वो क्लास 6th में, 7th में, 8th में बेसिक्स बताया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में कोई बच्चा है, या जैसे बच्चे सुनते हैं मेरे वीडियो को, तो 9th-10th का बच्चा अगर देखे, तो 9th-10th के शुरू के 5 चैप्टर में स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू हैंडल दैट डिजिटल टूल, जो आपके पास अब डिजिटल नॉलेज आ गई है, उसके बारे में बताया जाने लग रहा है। तो हमने अपनी क्लास का जो ये सेगमेंट था जब ये शुरू किया, तो इसमें हमने एक चीज़ बताई, एबीसीडी ऑफ सक्सेस। ये मैंने वहाँ क्लास में पढ़ाया। एबीसीडी ऑफ सक्सेस क्या है? जब आप ये समझ जाएँगे, तो आप एक अच्छे सिटीज़न बन पाएँगे, आप एक अच्छे नागरिक बन पाएँगे, आप कामयाब हो पाएँगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी क्लासेस में अच्छा स्कोर कर पाएँगे, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में एक अच्छे बच्चे के रूप में बन पाएँगे। और फिर जब मैं आपको आईटी के कुछ स्पेशल टूल्स सिखा देता हूँ आगे की क्लासेस में, तो मतलब कोई भी टीचर आईटी का जब सिखाएगा, तो आप उस आईटी को एक कल्चर की तरह से लेंगे और उसका अच्छा यूज़ कर पाएँगे ह्यूमन काइंड के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए, फैमिली के लिए। तो पहले क्या होता है एबीसीडी? ए फॉर अटेंटिव, यानी कि आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो अटेंशन रखिए, ध्यान यहाँ रखिए। क्लास में चिल्लाते रहते हैं ना सब टीचर, फोकस करो, बेटा यहाँ बात पे ध्यान ध्यान दो, मेरी आवाज़ पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल बच्चों को क्या दिया जाता है कि जब आपकी असेंबली शुरू होती है, सबसे पहली कमांड क्या है? अटेंशन। अटेंशन क्यों? क्योंकि यहाँ जो होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान दीजिए। तो ए फॉर अटेंटिव, बी फॉर बिलीवर। बिलीवर मीन्स आपको अपने अंदर एक विश्वास जगाना होगा, भरोसा जगाना होगा कि मैं कोई काम अच्छे से कर सकता हूँ, तब आप उस काम को कर पाएँगे। एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बॉल जब ठपका लगता है तो आपकी तरफ जब आ रही है क्रिकेट खेलते समय, तो उसको आप कैसे खेलेंगे? अगर फुल बिलीव के साथ खेलेंगे तो आप उसे बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक सकते हैं। मतलब आपका शॉट जो है वो 6 हो सकता है। ठीक है? तो ये हुआ आपका बिलीवर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी मीटिंग में हैं, आप आगे करियर में अपने इंटरव्यूज़ देंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका बिलीफ सिस्टम, आप क्या बिलीव करते हैं। एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, मैं ये काम को कर लूँगा। अब क्लासेस के टाइम में एग्ज़ाम्पल क्या है, जब असेंबली में बच्चों को कुछ थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए दिया जाता है, तो काफ़ी बच्चे पीछे हट जाते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं। अब जो बच्चा बोल रहा है और जो पीछे हट गया, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? बहुत जगह टीचर्स, जैसे कि मैं भी करता था, कि अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनको पेपर पे लिख के दे देते हैं। उन्हें पेपर पे लिखे को सिर्फ़ बोलना होता है असेंबली में, ओके? इंग्लिश उस बच्चे को भी आती है जो बोल सकता है,
इंग्लिश उस बच्चे को भी आती है जो बोल नहीं पा रहा, मना कर रहा है। फ़र्क है बिलीफ सिस्टम का। एक बिलीव कर रहा है कि हाँ, मैं बोल दूँगा, दूसरा नहीं बोल रहा क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहा। तो क्या है कि लाइफ़ में बिलीफ सिस्टम पे आपको आना पड़ेगा। तो अटेंटिव और बिलीव सिस्टम, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई। अब तीसरा पॉइंट है कि आप उसमें कंसिस्टेंसी रखें। 1 दिन, 2 दिन अटेंटिव रहे, बिलीव भी रखा अपने आप पे, काम नहीं चलेगा। 7 डेज़ रहे, अगले 7 डेज़ नहीं रहे, काम नहीं चलेगा। अब ये लाइफ़ टाइम के लिए रखना पड़ेगा। अब ए, बी, सी हो गया, डी क्या बचा? डी का मतलब है डिसिप्लिन। देखिए, अटेंटिव, बिलीव और कंसिस्टेंट होना कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप लाइफ़ में डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे। तो अगर आप ये एबीसीडी, अटेंटिव, बिलीव, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड, इसको इस्तेमाल करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, बिलीव करते हैं अपने ऊपर, कंसिस्टेंट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं चीज़ों के प्रति, तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। ये एक ईज़ी फ़ॉर्मूला है। अब ये ईज़ी फ़ॉर्मूला इतना ईज़ी है कि इसको किसी ने करके दिखाया होगा। तो किसने करके दिखाया हुआ है? तो जब मैं क्वेश्चन पूछता था क्लास में, तो सब बच्चे ऐसे देखते थे कि अच्छा, आप सर, रवि सर बोलेंगे मैंने करके दिखाया है। नहीं, नहीं, मैं तभी तुरंत बोलता था, नहीं, 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 मैं नहीं हूँ वो हैं आपकी मम्मी। जी, वो हैं आपके पापा। अगर आप अपनी मम्मी और पापा को ध्यान से देखें, तो उन्होंने ये सब किया है, वो सक्सेसफुल हैं लाइफ़ में। उसी की वजह से आज आप 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास में बैठे हुए हैं। याद कीजिए, एक ना एक बीमारी ऐसी आ जाती है 8th क्लास तक, 7th क्लास तक, जब वो 5 दवाइयाँ डॉक्टर पर्चे पे लिख के दे देता है। दिन में 3-3 बार, आधी गोली इसकी, आधी गोली उसकी, और ये दवाई पिलानी है 2 चम्मच। मम्मी ने अगर अटेंटिव होके नहीं सुना होता, ध्यान से नहीं सुना होता, कैसे दवाई असर करती? रात में पट्टियाँ बदलनी है बुखार में, वो सब मम्मी ने ना किया होता, कैसे होता? फिर मैं ये भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप में से कितनों के पेरेंट्स जो हैं, वो यहाँ पर इस स्कूल में या किसी और स्कूल में टीचर हैं, रेज़ योर हैंड। तो थे, मेरे पिछले स्कूल में थे काफ़ी बच्चे जिनकी मम्मी टीचर थीं। तो मैंने कहा, देखो, मम्मी कितनी अटेंटिवली काम करती हैं। आपने कहा मुझे आलू का पराठा चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मूली का पराठा आ गया। आ जाता है ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ क्लास में होता है, सर कहते हैं कॉपी लाओ, आपकी कॉपियाँ ही नहीं आती। सर कहते हैं किताब लाओ, आपकी किताबें ही नहीं आती। तो आपका जो बुक चेकिंग का काम है या कॉपी करेक्शन का काम है, वो कैसे हो? आप अटेंटिव नहीं हो। आपको सर ने कुछ बताया, आप बातों में लगे हुए हो, लेकिन उधर मम्मी नहीं लगी हुई। मम्मी ने दवाई भी टाइम से दी, खाना भी वही दिया जो आपको चाहिए था। और बिलीफ सिस्टम आप देखो, आपकी मम्मी जो टीचर हैं, उनके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन मम्मी बिलीव करती हैं कि ठीक है, कल तक मैं हिंदी पढ़ा रही थी, आज मैं बच्चों को संस्कृत ही पढ़ा लूँगी, इंग्लिश भी पढ़ा लूँगी। मिलते सब्जेक्ट क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही हैं, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है कि हाँ, कोर्स पूरा हो जाएगा। जो टीचर के बच्चे हैं, उन्होंने तो देखा है कि एक ये जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, एक टीचर जो आपकी मम्मी है क्लास में, तो वो जब घर पे जाती हैं, तो वो क्या काम करती हैं, आपने देखा है कि किस तरह बिलीफ सिस्टम उनका कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? आप बिलीफ सिस्टम देखना चाहते हैं, उन बच्चों को खड़ा करता हूँ जिनके पापा जो हैं वो कोई दुकान चलाते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं। मैं देखो पापा कितने अटेंटिव हैं। 7 दिन पहले किसी ने एक काम बताया था, याद है, सामान आना था, याद है, इतने पैकेट नहीं आए, इतने पैकेट यहाँ रखें, इतने पैकेट वहाँ रखें, हर चीज़ याद है, अटेंटिव हैं अपने बिज़नेस को लेके। बिलीव है, ऑर्डर मँगा लिया, 500 पैकेट मँगा लिया, उसके बेच दोगे? हाँ, बेच दूँगा। किसने कहा? कोई गारंटी है? कोई ऑर्डर पहले से आ रखे हैं, कोई बुकिंग हो रखी है? नहीं, लेकिन अपने बिलीव सिस्टम पर आपने स्टोरेज कर लिया और वो बेच के भी दिखाई। कंसिस्टेंट इतने गजब कंसिस्टेंट हैं, सर्दी पड़ रही हो, जुकाम, खाँसी, बुखार हो रहा हो, दुकान खुलेगी। दिन हो, रात हो, किसी के यहाँ शादी-ब्याह हो, छोड़कर दुकान खुलेगी। कंसिस्टेंट है। और क्यों है? क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन्ड है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक लाइव एग्ज़ाम्पल में आपके घर पर है। अब इसका फ़र्क जब हम आईटी में लेके चलते हैं, तो आईटी में हमें ये क्या चीज़ बनाती है? आईटी का एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, सौरभ जोशी व्लॉग्स। एक ऐसा लड़का जो एक मिस्त्री का लड़का है, जैसे पुट्टी वर्क होता है, दीवारों पे किया जाता है, छतों पे किया जाता है, उनका लड़का है। कोरोना के टाइम में उसका फ़ादर जो है वो घर पर बैठ गया है, काम नहीं मिल रहा है। He decided to use IT, means a mobile phone, a laptop,
अ सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट हिज व्लॉग चैनल। अब उसने अपना व्लॉग चैनल शुरू किया। आज की डेट में कंडीशन ऐसी है कि उसके पास में 8 गाड़ियाँ हैं, 400 गज के, 500 गज के 3 आपके जो प्लॉट्स हैं, बड़ा बंगला बना लिया है, अच्छे लोगों में उठ-बैठ है, करोड़पति के घर में शादी हुई है, आगे की एजुकेशन अपने भाइयों की अच्छी कर रहा है। जिन स्कूलों का वो सपना देखता था, जिन चीज़ों के वो सपने देखता था, लगता था ये कभी पॉसिबल नहीं होंगे, आज सब पॉसिबल हैं। कैसे? कि खाना खा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन खोल लिया, हेलो गाइस आई एम डूइंग दिस, और अपना एक व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। ये तभी पॉसिबल है जब आईटी को कल्चर की तरह से लिया गया। आईटी को कल्चर की तरह से लिया गया, रिज़ल्ट ये है कि लाइफ़ चेंज हो गई। जो लोग आईटी को कल्चर की तरह से नहीं लेते, उनका रिज़ल्ट ये है, सारे दिन यूट्यूब में लगा रहे हुए, सारा दिन गेम में लगा रहे हुए, माँ-बाप शोर मचाते रहते हैं, इसके तो मार्क्स गिर रहे हैं, इसका पढ़ने में ध्यान हट रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन क्या है? एंटरटेनमेंट नहीं। Mobile phone is an IT gadget and you should use it for the welfare of society, for the welfare of your family, for the welfare of your own. ये चीज़ समझनी है। ये चीज़ समझ में आ गई तो आप डिजिटल सिटीज़नशिप में सक्सेसफुल होगे। ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। बहुत कुछ है जो आपको मोबाइल फ़ोन सिखाता है। लेकिन आजकल एक बात चल रही है कि अंडर 16 जो बच्चे हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लेना चाहिए। उनको बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे वो बिगड़ रहे हैं। सॉरी, बिल्कुल बिगड़ रहे हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को अपनी क्लासेस में, हमने अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज़ में मोबाइल फ़ोन को एक एंटरटेनमेंट टूल के रूप में समझा है। चाहे वो बच्चे टीचर्स के ही क्यों ना हों। मोबाइल फ़ोन एंटरटेनमेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, ना कि इंग्लिश लर्न करने के लिए, साइंस सीखने के लिए, अर्निंग के लिए यूज़ किया जाता नहीं। मोबाइल फ़ोन से आप कुछ कच्चा नहीं कर रहे, बस टाइम पास करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो एजुकेशन का जो डिफ़रेंस है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए अंडर 16 से फ़ोन छीन लेना चाहिए, मैं भी इस पे एग्री करता हूँ। जैसे एक बड़ी पुरानी बात है कि गाँव में बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजा करते थे। 5वीं कर ली, घर में बिठाओ। क्यों? क्योंकि 5वीं के बाद का स्कूल गाँव के बाहर है, दूसरे गाँव में है, वहाँ तक जाएगी तो उसकी सेफ्टी का कैसे इंतज़ाम करेंगे? वो उसके फ़ादर खेत में जाएँ, माँ घर का काम सँभाले या स्कूल छोड़ने जाए, स्कूल से लेने जाए, इन सब चीज़ों को देखे। तो सेफ्टी कंसर्न पे उनका कोई रेगुलेशन नहीं है। पुलिस समाज में वो एनवायरनमेंट नहीं है कि लड़की जो एक अपनी युवा अवस्था में आ गई है, वो खुद से जा आ सकती है। इसलिए आइडिया क्या निकाला, लड़कियों को पढ़ाओ भी मत। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं। सिखाना ये चाहिए कि आईटी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, आईटी इज़ अ कल्चर। लैब में जाके मन में ये आना चाहिए कि जैसे मेरे घर में हैं कि जूते जो हैं वो मंदिर में नहीं जाते। मेरे घर में हैं कि मम्मी-पापा से ज़बान नहीं लड़ाते। मेरे घर में हैं कि किसी बड़े के पैर छूते हैं। ऐसे ही मेरे घर में हैं कि ये जो कीबोर्ड है, ये जो मॉनिटर है, ये तोड़ने की चीज़ नहीं है। यहाँ बैठकर बातें करने और गप्पे मारने का जगह नहीं है। ये लैब जो है काइंड ऑफ मंदिर है। कल्चर ऐसी होनी चाहिए, दिमाग में एजुकेशन ये होनी चाहिए और ये कोशिश की जा रही है। आपकी बुक्स में टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड, इतना मतलब जैसे मैंने एक देसी भाषा में समझा दिया, उस तरह से नहीं समझाया गया है। लेकिन समझना उसी कोर लेवल पे जाइए, रॉ लेवल पे जाइए और समझिए कि ये मोबाइल फ़ोन, ये लैपटॉप, ये सब चीज़ें गेम खेलने के लिए नहीं है, लाइफ़ बनाने के लिए हैं। तो आप आईटी को एज़ अ कल्चर यूज़ करेंगे और बेटर कर पाएँगे। अभी कुछ बच्चों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि कंप्यूटर का पेपर बड़ा ईज़ी क्यों होता है? या कंप्यूटर का पेपर तो बड़ा ही आसान होता है, हम तो आधा घंटे में कर लेते हैं। अरे बोर्ड एग्ज़ाम में 1 घंटे में पेपर हो जाता है। आप 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 1 एंड अ हाफ ऑवर मैक्सिमम, 80% बच्चे कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते वो पढ़ के ही नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि कांसेप्ट ये है कि बच्चा जो है वो इस तरफ आए, पेरेंट्स का ध्यान, पेरेंट्स पीटीएम में जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, किस पे क्वेश्चन करते हैं? सर हमारा बच्चा मैथ्स में कैसा है? सर हमारा बच्चा इंग्लिश में कैसा है? हमारा बच्चा कंप्यूटर में कैसा है? 8th में आ गया, अब तक मुझसे लैपटॉप क्यों नहीं माँगा? उसका लाइफ में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हुआ? ईयर 2000 जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी बीसीए की,
तब से ये बात है कि दिस इज़ एन आईटी एज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये सेंटेंस दुनिया को माने हुए 25 साल हो गए और आज भी आपके पेरेंट्स जो हैं, वो कभी पीटीएम में जाके नहीं पूछते कि कंप्यूटर में क्या पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर टीचर कौन है? हमें उनसे मिलना है, वो क्या सिखा रहे हैं? मेरे बच्चे को कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? क्या ये कुछ सीखा कंप्यूटर में? किस पे फ़ोकस है? मैथ्स कैसा है, साइंस कैसा है। अगर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस है, इंग्लिश कैसी है। अगर माँ-बाप को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तो एक रोना रो देंगे, हमारा बच्चा जी इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, हिंदी तो पढ़ ही ना पाता। क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा जा रही है, उनके पेरेंट्स को हिंदी अच्छे से पढ़नी आती है। सीबीएसई स्कूल में बच्चे आज भी ये करते हैं 86, 87, 56, 65 क्या होता है उन्हें पता नहीं चलता। तो फ़ोकस 3-4 सब्जेक्ट पे रहता है, पर उसमें कहीं पे भी कंप्यूटर नहीं होता, जबकि कंप्यूटर पे होना चाहिए, पेरेंट्स का। टीचिंग एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, यानी कि आपके मैनेजमेंट वाले लोग हैं, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर या फिर आपके जो आईटी के टीचर हैं या अदर सब्जेक्ट के टीचर्स भी हैं, उनको भी एक फ़ॉलो अप बच्चों को ये देना चाहिए, भाई कंप्यूटर में क्या चल रहा है? कंप्यूटर में सीखो कुछ। आईटी इज़ अ कल्चर, आईटी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। पेपर आसान इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा-सा ये हो जाए बच्चों का एक इंक्लाइंड जो है, झुकाव जो है, वो इस सब्जेक्ट की तरफ से आए। फिर हमें जो मैन पावर चाहिए, आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लोग चाहिए देश को, वो हम ग्रेजुएशन लेवल पे सीखते हैं। ये पिछले 25 साल से चल रहा है, लेकिन अब जो टाइम आ गया है, आपने अपने यूट्यूब से काफ़ी जान लिया है कि ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी 8th 10th तक पहुँचते-पहुँचते ही लाखों की कमाई शुरू कर दी है। उनसे सीखिए। क्योंकि उनकी अप्रोच में और आपकी अप्रोच में बस इतना ही अंतर है कि आप सोचते हैं आईटी इज़ अ सब्जेक्ट, वो सोचते हैं आईटी इज़ अ कल्चर। अब इसको थोड़ा सेट कर लें दिमाग में कि आईटी इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, आईटी इज़ अ कल्चर। तो ईज़ी हो जाएगा और यही कोशिश रहती है एक आईटी टीचर की और यही कोशिश रहनी चाहिए एक अच्छे आईटी टीचर की कि बच्चों को पता लगे कि यहाँ पर ज़िंदगी बदलने वाले टूल आपके पास अवेलेबल हैं।